मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। क्यूट चीज यहाँ पे ये किड्स के फ्रॉक्स की पहली ब्रांच जद्दा में यही ओपन हुई। मैदान में एंटर किया है ना हमने, ये इतनी ज्यादा मोहब्बत है ना कि मैं आपको बताना, थोड़ी बातें करना, शेयरिंग कर हमें बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। हमने सोचा 3 रियाल 10 रियाल 8 रियाल, एंड आई 100% श्योर कि आप सबको हेलो गाइस, तो जी क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज का व्लॉग ना काफ़ी डिफरेंट होने वाला है और हो सकता है कि इसमें थोड़ा इमोशनल टच भी हो जाए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम बिल्कुल भी इमोशनल ना हो। वैसे आप लोग सोचते होंगे आजकल हमारी इस बहन को क्या हो गया है, चंगा भला ये हमें सीधा शॉप पर लेकर चलती थी, मगर आजकल ये कुछ ज़्यादा ही नहीं पतूनी हो गई। तो जी हाँ, आई डोंट नो वाई मुझे आप सबके साथ ना थोड़ी बातें करना, शेयरिंग करना पता नहीं क्यों अच्छा सा लगने लगा है। सो एनीवेज मैं आप लोग को बता रही थी कि आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी। मतलब जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा। लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ 2022 में डिमोलिश हो गया और अब यहाँ सिर्फ यादें ही रह गई हैं। ये जो पीछे हम जिस रोड से गुजर कर आए हैं ना, ये पूरा मैदान अल फाहद का एरिया है और ये एरिया काफ़ी फेमस है मैदान अल फाहद के नाम से। तो आप सब में से जो भी इस एरिया में रहता है या फिर रहता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अभी मैं फाइनली एंटर कर चुकी हूँ अपने एरिया में, जिसका नाम है नुज़ला अल यमानिया। ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ना, ये फुल मैदान अभी लगता भी नहीं है, आप यकीन करें कि यहाँ पर कभी ज़िंदगी भी बसा करती थी और यहाँ पर इतनी चहल पहल होती थी ना, इतनी रौनकें होती थी ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। अगर आप में से कोई भी ऐसा मेंबर व्लॉग देख रहा है ना जो इसी एरिया में रहता था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये अभी जिस मैदान में एंटर किया है ना हमने, यहीं पर ही हमारा घर हुआ करता था। सेम इसी पॉइंट पे ही हमारा घर था और यहीं पर ही सारी मेरी बचपन की यादें हैं। वैसे यहाँ पर ना सारे तकरीबन अरबिक लैंग्वेज के लोग ही रहते थे, बट हमारा क्या सीन होता था कि हमारे तकरीबन सारे रिलेटिव्स ना यहीं रहते थे, बिल्कुल आसपास। मतलब ऐसा सीन हुआ करता था कि किसी को भी किसी के घर जाना है ना तो जस्ट अबाया पहना और 1 या 2 मिनट्स की बाय वॉक, मतलब गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब आप बाय वॉक जो आप घर पे पहुंच जाओगे, आपको जिसके भी घर जाना है। बट अब ऐसा बिल्कुल भी कुछ सीन नहीं है, क्योंकि जब डिमोलिश हुआ तब जिसको भी जहां पर भी घर मिला ना तो वो वहीं पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ सीन ही ऐसा बन गया था। और ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये है STC का हेड ऑफिस और यहीं पर मैं, मेरी भाभी और मेरी बहन हम लोग ना वॉक करने आते थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। दिल करता था दिन में आ जाते थे, कभी दिल करता था रात में आ जाते थे। मतलब मैं उस टाइम पीरियड को ना बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। अच्छा मैं आप लोग को बताऊँ, जब हम लोग उस एरिया में रहते थे ना तब मुझे इतना फील नहीं होता था कि जब हम इस एरिया से जाएंगे तो मैं इतना मिस करूँगी। मुझे लगता था कि बल्कि मैं खुश होंगी, क्योंकि वो एरिया ना एक टाइप का ऐसे गाँव टाइप था। मतलब लोगों के कच्चे घर थे वहाँ पे, मतलब कुछ इस टाइप का था। मतलब आप यकीन करें, हम जब अजीज़िया आते थे ना हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम पता नहीं किसी आलीशान जगह पर आ गए हैं, तो कुछ ऐसा सीन होता था। बट बिलीव मी, अब रियलाइज़ होता है कि जहाँ हम पहले रहा करते थे ना वही आलीशान जगह थी, क्योंकि जो वक्त आपका आपके अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजरा हो, उससे बढ़कर ना और कुछ भी नहीं हो सकता। सो एनीवेज ये आई है अभी वो जगह जो सभी लेडीज़ की फेवरेट जगह थी। ये जो लेफ्ट साइड पे आप शटर देख रहे होंगे, यहाँ पर हुआ करता था सूक अल खैमा। अगर आप में से भी किसी ने इस सूक का विजिट किया था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी ही कुछ ज़बरदस्त किस्म की ये सूक थी ना, अगर ये अब भी होती ना तो मैं आप लोग को इसका फुल व्लॉग देती। एंड आई 100% श्योर कि आप सबको ये इतनी पसंद आती कि आप सब ज़रूर इसको विजिट करने आते। और मैंने अपनी हर शॉपिंग ना इसी सूक से ही किया करती थी। A few moments later. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे बूम एकदम से दिन से रात कैसे हो गई। तो हम लोग किसी काम से चले गए थे जिस वजह से रात हो गई। सो एनीवेज मैं आप लोग को बता रही थी कि लेफ्ट साइड पे पूरी वीरान है, बट बिल्कुल उसके सामने आप राइट साइड पे देखेंगे ना तो वहाँ पर ना दुनिया आपको बसती हुई नजर आएगी, क्योंकि सिर्फ एक एरिया डिमोलिश हुआ था। ये वाला जो आपको एरिया बसता हुआ नजर आ रहा है ना, ये है नुज़ला अल शर्किया। तो यहाँ अभी भी वैसी की वैसी लाइफ है, वैसी की वैसी रौनक है। और यहाँ पर ना तकरीबन सारी ना कार्स की आपको शॉप्स मिल जाएंगी। मतलब आपकी गाड़ी में कोई भी मसला है ना, आप यहाँ पर आ जाएं नुज़ला शर्किया में तो आपको यहाँ पर सारी कार्स वगैरह की शॉप मिल जाएंगी। और ये रहा जद्दा का सबसे पहला अलबेक, क्योंकि अलबेक की पहली ब्रांच जद्दा में यहीं ओपन हुई थी, मेरे पुराने घर के बिल्कुल पास। और मैं हमेशा यहीं से ही बाय करने आया करती थी। और इस अलबेक का जो टेस्ट था ना, आप यकीन करें और किसी जगह पे भी मुझे नहीं मिला। और वैसे भी अब टेस्ट वो नहीं रहा अलबेक का जो पहले हुआ करता था। अगर आप सब ने भी इस बात को नोट किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए जी, तो गाइस बस अभी इतना रियलाइज होता है कि इंसान तो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बस उसके साथ रह जाती हैं तो पुरानी यादें। सो एनीवेज, अभी हम चल रहे हैं एक और ऐसी जगह जहां मैं हमेशा आया करती थी, स्पेशली अपनी शॉपिंग करने। और अभी भी मुझे अगर कुछ खास लेना हो ना तो सीधा मैं यहीं पर आती हूँ। यहाँ पर 3 मार्केट्स हैं, अल शामिल, सारल, मनाफिस और टॉप सेंटर। और अगर आप भी कभी यहाँ पर आए हैं तो मुझे मस्ट कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप यकीन करें, इन मार्केट से ना इतनी ज़्यादा मोहब्बत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इन तीनों मार्केट्स में ना आपको सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं और एक्सपेंसिव भी। मतलब आपको जिस टाइप की भी चीज़ चाहिए उस आपको प्राइस में मिल जाएगी। वैसे ये तीनों मार्केट ना स्पेशली कपड़ों के लिए हैं, लेकिन इधर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अभी तो काफ़ी उन्होंने चीज़ें चेंज कर दी हैं अभी जब मैंने आकर देखा है। तो बस अभी क्या होता है कि हमें बहुत दूर से आना पड़ता है। पहले तो हम पैदल भी आ जाते थे यहाँ पर, हमारे घर के इतना पास होती थी, समझो ये हमारा दूसरा घर होता था। तो लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी सारा सफ़र कर आए हैं। तो अभी मेरे पास वक्त की कमी की वजह से मैं आपको तीनों शॉप्स का टूर तो नहीं दे सकूंगी, बट मैं अभी एक शॉप पर जा रही हूँ जिसका नाम है टॉप सेंटर। तो बस इसी में ही चलते हैं और मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ऑफर्स लगी हुई हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए बस अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल जाता है ऑफर में। और हाँ, बस मैं आपको इतना बता दूं, आप कभी भी आएंगे ना इन तीनों मार्केट्स में, आपको हमेशा कोई ना कोई चीज़ ऑफर में मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर कपड़े हमेशा आपको सस्ते मिल जाते हैं और क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। मैंने पर्सनल हमेशा यूज़ किए हैं मैं कपड़े, इनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। देखिए, अंदर एंटर होते ही हमें 10 रियाल के बोर्ड्स देखने को मिल गए। और यहाँ पर ये रोब्स थे, कुछ स्लीवलेस भी थे और थोड़े से स्लीव्स के साथ भी थे, ओनली 10 रियाल में। और यहाँ पर फिर मुझे कुछ ट्राउजर्स देखने को मिले, ब्लैक कलर के थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं डिटेल से देखती, बट क्वालिटी अच्छी लग रही थी प्राइस के हिसाब से। ये सारे 15 रियाल के थे। और यहाँ पर ये कुछ जेंट्स की शर्ट्स भी थी जो कि क्वालिटी आप चेक कर लें, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये कुछ इसकी क्वालिटी है, ये आपको ओनली 10 रियाल की ये सारी शर्ट्स मिल रही थी। मतलब साइजेस भी इनके पास अवेलेबल थे, 10 रियाल में तो कुछ भी नहीं है। और कलर की वैरायटी भी इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी सारी दिख रही थी। आप चेक करें, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, मतलब हर टाइप का कलर था यहाँ पे। और यहाँ पर ना कुछ ये कपड़े की शर्ट्स भी थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी। ये भी आपको ओनली 10 रियाल की मिल जाएंगी, बट ये अच्छी थी, गर्मियों के हिसाब से ये बेस्ट है। अब सबसे क्यूट चीज़ यहाँ पे ये किड्स के फ्रॉक्स हैं। और यकीन करें, ये सेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये फैंसी फ्रॉक्स देखें, सिर्फ 30 रियाल में इतने प्यारे डिज़ाइंस, बर्थडे या किसी फंक्शन के लिए तो ये परफेक्ट हैं। कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट हैं और डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है इनकी। मतलब 30 रियाल में ओनली के काफ़ी अच्छे, आपको इस प्राइस में कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। ये वाली देखें कितनी क्यूट हैं। अगर आपकी बच्चियां हैं तो डेफिनेटली आपका दिल आ जाएगा इन पे। नॉर्मल वेयर फ्रॉक्स भी हैं सेम प्राइस रेंज में, जो डेली यूज़ के लिए भी कंफर्टेबल लग रहे थे। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी थी इनकी। 30 रियाल में इतनी वैरायटी मिलना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप बजट शॉपिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे कलर्स और डिज़ाइंस इतने ज़्यादा थे ना कि आपका चूज़ करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर एक ड्रेस ना अपनी जगह ही क्यूट लग रहा था। माशाल्लाह वैरायटी आप चेक करें, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं था कि ये आपको ओनली 30 रियाल में मिल रहा है तो ये कोई डिफ़ॉल्टेड पीस होंगे। और यहाँ पर चेक करें, ये आ चुके हैं बॉयज़ के ट्राउजर्स, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी और इनके डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे। और ये था इनका शूज़ सेक्शन, यहाँ पर भी कुछ ऑफर लगी हुई थी। तो बस हमें जाना था ऊपर की तरफ, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ। और ऊपर जाते हुए आप चेक करें मुझे क्या देखने को मिला। ये सारी ऑफर चल रही थी, 30 रियाल, 19 रियाल, 15 रियाल, 10 रियाल, 8 रियाल, मतलब हर प्राइस की ऑफर थी इनके पास। नीचे तो नीचे, ऊपर के भी फ्लोर पे बोर्ड लगा हुआ था कि ऊपर भी ऑफर्स मिल रही हैं। वैसे मैं नॉर्मली आई थी अपनी शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ लेना था, मुझे मैक्सी बाय करनी थी क्योंकि मुझे अनकरीब एक शादी पे जाना है। तो बस मैं उसी काम से आई हुई थी। मैंने सोचा कि ज़रा चक्कर लगा लें, अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम यहाँ से बाय कर लें। तो यहाँ पर ये इनकी सारी मैक्सीज की वैरायटी थी और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ये रेड वाली देखें, इस पर मेरा दिल आया हुआ था। मतलब हर वैरायटी थी इनके पास और कलर माशाल्लाह इतने खूबसूरत थे। और आप ये ड्रेस चेक करें। और ये आ चुके हैं जलाबियाज। तो यहाँ पर ये जलाबिया की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब यहाँ पे हर टाइप का आपको ड्रेस मिल जाएगा। ये कुछ बॉयज़ का सेक्शन था जो बस मैं शॉपिंग करके निकल रही थी वापस। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आपको उस तरह से डिटेल से नहीं दिखा पाई सब कुछ जैसे मैं दिखाती हूँ, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बोला मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था और मैं स्पेशल आई हुई थी अपनी शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूँ और क्यों ना थोड़ी सी आपके साथ शेयरिंग भी की जाए, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा इस तरफ आना बहुत ज़्यादा कम होता है। कोई साल में 1-2 बार चक्कर लग गया तो लग गया मुश्किल से। और जाते जाते हमें भूख लग गई तो यहाँ पर एक शवरमा की शॉप है जिसका नाम है विटामिन अल शवरमा। इसका शवरमा हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने सोचा क्यों ना बाय कर लें, घर जाके खाएंगे। पहले इनकी शॉप हुआ करती थी जामिया में, बट अभी वहाँ से शिफ्ट होकर
यहाँ अल्फेहा में है। तो अगर आप लोगों ने इस शवरमा को ट्राई नहीं किया तो मस्ट ट्राई करें, लेकिन इसको गरम गरम खाने का ही मज़ा है। ये आपको एक पूरी प्लेट बनाकर देते हैं इस तरह से, जिसके अंदर थूम होता है, तुलसी होती है और आपका लिया हुआ शवरमा होता है। यहाँ पर हमने मिक्स प्लेट बाय की है जिसमें बीफ भी है और चिकन भी है, मतलब आपको, लेकिन अगर आपको अलग अलग लेना है ना, सिर्फ बीफ का चाहिए तो वो सिर्फ बीफ का भी देंगे, अगर सिर्फ चिकन चाहिए तो सिर्फ चिकन भी देंगे। और यहाँ पर ये इस तरह से छोटी छोटी सी ना रोटी देते हैं आपको और सैंडविच भी देते हैं, और यहाँ पर कुछ उनके सॉसेस वगैरह हैं जैसे तहीना, और ये उसके साथ चिली सॉस। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही था। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।